हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। और कल के वीडियो में हमने देख लिए थे उसके कुछ नियम कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन नियमों का पालन करते हैं। आज के वीडियो में हम बाकी के बचे हुए नियमों के बारे में बात करेंगे कि जब फ्यूचर टेंस आए या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट दिया होगा एक्टिव वॉइस में, शैल विल दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये इसकी पहचान होगी एक्टिव वॉइस के अंदर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे आई के साथ यहाँ पे शैल लगा है, तो जब टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगते हैं और बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। और उसके तुरंत बाद हम बी लगा देंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल आ जाए, शैल और विल मॉडल भी है ना, तो इसलिए कोई भी मॉडल आ जाता है ना, तो क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में जब मॉडल आता है तो पैसिव बनाते समय उसके आगे बी का यूज करते हैं। ये कंपलसरी है। जब कोई मॉडल दिया हो तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसके आगे बी लग जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये तो पेट है ही कि थर्ड फॉर्म तो आनी आनी, और इसके तुरंत बाद बाई भी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आगे चला जाएगा। तो देखते हैं, आई शैल टेक टी, तो क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद है, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे। टी शैल है क्योंकि आई है यहाँ पे, टी आ गया तो हम विल का यूज करेंगे। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी। नेक्स्ट है शी विल राइट अ न्यू बुक, वह एक नई पुस्तक लिखेगी। तो अ न्यू बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो अ न्यू बुक पहले आ जाएगा। अ न्यू बुक, विल का विल ही रह जाएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी। बुक विल बी, राइट है तो रिटन, तुरंत बाद बाय आ जाएगा। बाय शी को हर बना के ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम देखते हैं कि जब फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए एक्टिव वॉइस में, तब हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे, जब नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, शैल या विल दिया होगा, प्लस नोट दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के ही आता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट लग जाएगा और बी जो है वो बाद में आएगा। सिंपल में क्या था? शैल और विल के तुरंत बाद बी लगा दिया था हमने। लगेगा तो ये जरूर, लेकिन शैल या विल के तुरंत बाद नोट लग के फिर बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल नॉट गिव अ स्पीच, तो हम क्या करेंगे? अ स्पीच को यहां ले आएंगे। अ स्पीच विल, अब विल नोट दिया है, विल नोट को ऐसे ही उतार लो। अगर सब्जेक्ट सेम है तो, अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इधर वाला लेके आएंगे अगर सेम है, अगर यहाँ पे आई आ जाता है तब यहाँ सेम नहीं उतारेंगे, तब यहाँ पे शैल उतारेंगे। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी विल लगना है और इसके अकॉर्डिंग भी विल लगना है, इसलिए हमने सेम उतार लिया। नोट यहीं के यहीं उतर जाएगा, प्लस बी लग जाता है। अ स्पीच विल नोट बी, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन बाय यू है, तो यू के तो दोनों रूप सेम होते हैं, बाय यू। फिर है आई शैल नोट पोस्ट अ लेटर, तो अ लेटर को यहां लिख देंगे। अ लेटर शैल था, इसको हम क्या कर देंगे? विल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगेगा, तो अ लेटर विल, नोट की जगह नोट आ जाएगा। नोट बी पोस्टेड, पोस्टेड बाय
आई को मी बना देंगे, बाय मी। अब हम देखते हैं कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है एक्टिव वॉइस में तो उसमें कैसे चेंज करते हैं। तो इसकी क्या पहचान होती है, इसमें शैल, विल हैव या विल हैव दिया होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सामान्य नियम तो लागू हो ही जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो सामान्य नियम है। तो इसमें किस प्रकार चेंज करेंगे, इसमें शैल हैव बीन लग जाएगा या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई और वी दिए हैं तो शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव रीड द बुक, तो द बुक पहले ले आएंगे, द बुक विल हैव बीन लग जाएगा, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म दी है तो थर्ड की थर्ड ही रह जाएगी, रेड बाय हिम, बाय हिम। ही का सब्जेक्टिव रूप, ही सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हमें यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया हो, इसका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस दिया होता है उसकी अगर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर दी हो तो हम क्या करते हैं, तब इसमें क्या होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर शैल या विल नॉट हैव आता है, उसमें नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम उसमें किस प्रकार से चेंज करेंगे, जैसे ये सेंटेंस है इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ही विल नॉट हैव रेड द बुक। कैसे करेंगे, नेगेटिव के अंदर ही विल नॉट हैव रेड द बुक, तो नेगेटिव है तो नोट लग जाता है बस इनके बीच में। और जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन, सेम ही रहता है बाकी सब, बस ये नोट का ही डिफरेंस होता है। और इसको भी आपने कुछ नहीं करना, अब ये एक्टिव में नोट दिया ही होता है, सिर्फ इसके आगे बीन ऐड करना है आपको। तो द बुक will not have been read by him। अब हम देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई मॉडल दिया गया हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दी गई हो, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल्स दिए गए हों तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव में कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल दिया होगा प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर मॉडल वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर बी लगा देंगे, प्लस बी कर देंगे, मॉडल के तुरंत बाद बी लगा देते हैं। जब हम मॉडल वाले वाक्यों में पैसिव बनाएंगे तो उसके मॉडल के तुरंत बाद बी लग जाता है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो थर्ड में चेंज हो जाती है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन क्रॉस द रिवर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रिवर, तो यहां आ जाएगा द रिवर। अब यहां पे मॉडल क्या है, कैन, तो कैन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्रॉस तो क्रॉस्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय लगा के आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी। तो द रिवर कैन बी क्रॉस्ड बाय मी। नेक्स्ट है मॉडल प्लस हैव दिया हो, जब मॉडल प्लस हैव वाले वाक्य हो तो उनमें कैसे चेंज करते हैं। तो ही कुड हैव हेल्प्ड यू, तो कुड मॉडल है उसके बाद में हैव लगा है तो मॉडल प्लस हैव दिया गया है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू यहां ले आएंगे, यू कुड हैव, तुरंत बाद क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे, बीन, कुड हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म दी है तो थर्ड का थर्ड रखेंगे, हेल्प्ड,
बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। हैव प्लस कुड, मॉडल प्लस हैव दिया हो तो बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वो होगा सब्जेक्ट, और कुड जो दिया है, जो भी मॉडल दिया हो प्लस हैव दिया हो तो उसके तुरंत बाद बीन लगाकर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं जब मॉडल प्लस हैव वाले वाक्य आते हैं तब। अब हम देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए हों तब हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे नेगेटिव दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो। तो एडवाइस दी हो किसी वाक्य में, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनमें अगर कोई सलाह दी जाती है तो उसका हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक तो पहला चेंज इसका ये है, जैसे मैंने लिखा हेल्प द पुअर, तो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसमें सलाह दी जा रही है तो हम कैसे लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू लग जाता है, फिर हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड करके फिर हेल्प द पुअर, सेम सेंटेंस लिख देंगे। यू आर एडवाइज्ड टू ऐड कर देते हैं इसके आगे। यू क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कुछ तो सामने वाले को कहते हैं, यानी कि मैं किसी को कह रहा हूँ सामने वाले को, तो वो तुम हो जाता है, यानी कि सामने वाला यू हो जाता है, तो हम यू रख देंगे यहाँ पर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। दूसरा इसका नियम है, जब कोई एडवाइस दी हो तो हम कैसे चेंज करते हैं, हम शुड भी लगाकर भी चेंज कर सकते हैं, शुड भी लगाकर, शुड बी लगाकर। लव योर कंट्री, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, योर कंट्री शुड बी लव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो दोनों का सेम ही मतलब है, सलाह दी जा रही है दोनों में। तो एक तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, और दूसरा क्या है, लव योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगर एग्जाम में ये दिया होगा तो ये भी करेक्ट है, अगर एग्जाम में ये ऑप्शन दिया होता है तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों में से कोई एक होगा तो आप टिक कर सकते हो। प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में कैसे चेंज करते हैं, जिस वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बाकी का जो आगे यहाँ दिया है वो लिख देंगे, प्लीज को हटा के यहाँ क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड टू। प्लीज कब बोलते हैं, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लेट का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, क्लोज योर आईज, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें ये है, इससे पहले हम क्या लिख देंगे, लेट लिख देंगे, लेट प्लस क्या कर देंगे, योर आईज। फिर इसके बाद में जब लेट से वाक्य शुरू होता है तो ऑब्जेक्ट लगाने के बाद बी लग जाता है, बी क्लोज्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया होगा, इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में दिया होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो डू नॉट टेल अ लाई, तो इसमें भी एडवाइस दी जा रही है, सेंस नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लेकिन एडवाइस तो दी जा रही है, तो हम इसमें भी वही कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस दी है तो टू यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नोट लग के फिर टू लगेगा, नोट टू, फिर आगे सेम आ जाएगा, नोट टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। इस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में
पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस को हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया था। लेकिन जब ये जो आईएनजी फॉर्म होती है, ये जीरंड ऑब्जेक्ट के बाद में आए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जीरंड आए, तो हम क्या करते हैं, जीरंड को नहीं बदलते, जीरंड नहीं बदलता। हमने देखा था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ 3 ही चेंज किए जाते हैं, सब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और वर्ब में चेंज किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के आगे कोई एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, कोट जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो हिम को यहाँ ले आएंगे, फिर हम अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ कर देंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे, फिर हम जो ये पार्ट दिया है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और फिर हम बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद दी हो कुछ एक्स्ट्रा, चाहे आईएनजी फॉर्म दी हो चाहे कुछ दिया हो, एक्स्ट्रा कुछ भी दिया होगा तो उसमें चेंज नहीं किया जाता। नॉर्मली तो हम जब आईएनजी फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के बाद हो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तब हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। जैसे हम कैसे चेंज करेंगे इसको, आई कॉट हिम क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे सबसे पहले, इस पार्ट को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट देखना है। अब ऑब्जेक्ट हिम है तो हम इसको ही कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगा, वॉज कोट, थर्ड भी इसकी कोट ही होगी तो वॉज कोट। क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, ओवर द वॉल। अब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनकर आगे चला जाएगा, बाय मी, बाय मी। इस तरह चेंज करते हैं। अगर जो आईएनजी फॉर्म है, जीरंड जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है तब। नेक्स्ट है राजेश केप्ट मी वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे राजेश सब्जेक्ट है, वर्ब है सेकंड फॉर्म, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम ही कंडीशन लागू होगी, मी जो है सब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा, आई सेकंड फॉर्म है तो वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस है, आई वॉज केप्ट वेटिंग सिंस मॉर्निंग बाय राजेश, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन के यहाँ आ जाएगा, बाय राजेश। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई जीरंड दिया होता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। उस जो ऑब्जेक्ट के बाद वाला भाग होता है एक्टिव वॉइस का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं सिर्फ 3 ही चेंजेस किए जाते हैं, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के आगे चला जाता है और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये थे हमारे एक्टिव और पैसिव से संबंधित कुछ नियम। I hope you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share. Thank you.